Hello dear children, today we will going to start chapter 3rd. Okay, आपकी RBSC क्लास 4th की इंग्लिश है. ठीक है, हम क्लास 4th की आपको इंग्लिश करा रहे हैं. इसके 2 चैप्टर पहले अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए. ठीक है, तो ये आपका 3rd चैप्टर है. हम इसके पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्टिविटी भी करेंगे. ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए. नेम ऑफ दिस चैप्टर आ ब्रेव ट्राइबल गर्ल. ठीक है, ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर. ठीक है, ब्रेव का मतलब क्या है? बहादुर. ठीक है, तो ब्रेव का मतलब आप याद रखेंगे BRAVE, ब्रेव मतलब बहादुर. ठीक है, ट्राइबल कहते हैं जनजातीय, और गर्ल आपको पता है लड़की को बोलते हैं. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि एक बहादुर आदिवासी लड़की. ठीक है, इस पूरे का मतलब क्या हुआ? एक बहादुर आदिवासी लड़की. ठीक है, तो ये कहानी आपकी जो स्टोरी है ये एक बहादुर लड़की के बारे में है. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, फिर उसे मैं आपको समझाती हूँ. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके, और एक्टिविटी भी करेंगे. ठीक है, तो आपसे डिस्कशन में क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? क्या आप किसी चीज से डरते हैं? ठीक है, डिस्कस का मतलब क्या होता है? डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, बात करना. ठीक है, डिस्कस का मतलब क्या होता है? चर्चा करना या फिर बात करना. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी इसकी हिंदी. फर्स्ट इसमें पूछा है, आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरना. अफ्रेड मतलब क्या होता है? डरना. एनीथिंग कहते हैं किसी भी चीज से. ठीक है, क्या आप किसी चीज से डरते हैं? ठीक है, या आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी चीज से डरते हैं, तो सभी लोग किसी न किसी चीज से डरते हैं. ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पे लिखोगे यस, ऐसे लिख देना, यस आई अफ्रेड. ठीक है, ठीक है, और ऐसे आप लिख सकते हैं. या आप और बताना चाहते हैं कि आप किससे डरते हैं, तो आप बता सकते हैं कि स्नैक्स लिख सकते हैं, स्नैक का नाम या जो भी है. ठीक, जिस चीज़ से भी आपको डर लगता हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख लेंगे. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? आपसे पूछा गया है कि आप किसी चीज़ से डरते हैं, तो आप लिख देंगे यस आई अफ्रेड फ्रॉम. जिस चीज़ से भी आप डरते हैं उसका नाम लिख देंगे. ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? आप किस चीज से डरते हैं? देखिए, आपसे यहाँ पूछ लिया गया है कि आप किस चीज से डरते हैं. अब आपको बताना है कि आप किस चीज से डरते हैं. ठीक है, तो ये बात तो आपको पता होगी कि आप किस चीज से डरते हैं. अगर आप स्नैक से डरते हैं तो आप स्नैक का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, या लिजर्ड से डरते हैं, छपकली से, तो उसका नाम लिख सकते हैं. या जो भी चीज से आप डरते हैं उसका नाम आप यहाँ पे उसका नाम लिख देना. ठीक है, चलिए. थर्ड इज देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड? नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोस. नेबरहुड किसको बोलते हैं? पड़ोस. जहाँ आप रहते हैं ना, वहाँ आसपास को, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आसपास को पड़ोस बोलते हैं. ठीक है, तो नेबरहुड कहते हैं जहाँ भी आसपास रहते हैं आप, वहाँ पे उसे बोलते हैं, पड़ोस को बोलते हैं नेबरहुड. ठीक है, इसके स्पेलिंग याद करना, NEIGHBOURHOOD. बोल को लिखकर आप याद करना, बड़ी स्पेलिंग है. ठीक है, अच्छे से याद करोगे, याद हो जाएगी. ब्रेव का मतलब होता है बहादुर. ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर. वोमेन आपको पता है, लेडी को, औरत को, लड़की को बोलते हैं. ठीक है, तो क्या आप जानते हैं किसी बहादुर औरत को? आप जानते हैं? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, इज देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड? क्या आपके पड़ोस में कोई बहादुर औरत है जिसे आप जानते हो? ठीक है, नाउ लेट्स रीड आ स्टोरी. चलो हम एक स्टोरी पढ़ते हैं. ठीक है, नाउ मतलब अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं. नाउ मतलब अब, लेट्स रीड चलो पढ़ते हैं, आ स्टोरी एक कहानी को पढ़ते हैं, अबाउट आ ब्रेव ट्राइबल गर्ल. एक बहादुर लड़की की स्टोरी है, एक बहादुर आदिवासी लड़की की स्टोरी हम पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए आपकी स्टोरी दी गई है. इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान. राजस्थान के एक छोटे से गांव में, ठीक है, एक छोटा सा आदिवासी, एक छोटा सा गांव था. ठीक है, एक राजस्थान का छोटी, स्मॉल मतलब छोटा. ठीक है, विलेज गांव को बोलते हैं. राजस्थान के एक छोटे से गांव में
देयर लिव्ड अ गर्ल, जहाँ पे एक लड़की रहती थी, ठीक है, एक आदिवासी लड़की रहती थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक आदिवासी लड़की रहती थी। लिव्ड मतलब रहना, ठीक है, लिव्ड का मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है, लड़की रहती थी। हर नेम वाज सीमा, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था सीमा, ठीक है, उसका क्या नाम था, हर नेम वाज सीमा, उसका नाम सीमा था। सीमाज फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, जो सीमा का परिवार था वो बहुत ज्यादा गरीब नहीं था, ठीक है, सीमा का परिवार ठीक ठीक था, वो बहुत ज्यादा गरीब नहीं था। दे हैड सम लैंड, उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, ठीक है, लैंड कहते हैं जमीन को, लैंड कहते हैं जमीन, जो खेती होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, उनके पास अपनी। पुअर का मतलब होता है गरीब, ठीक है, वेरी पुअर मतलब ज्यादा, नॉट लगा है इसलिए नहीं हो गया, तो वो लोग ज्यादा गरीब नहीं थे, ठीक है। सम काउज एंड बफेलोज, और उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, ठीक है, थोड़ी सी उनका लैंड थी, और कुछ उनके पास गाय थी, और कुछ भैंसे भी थी। बफेलोज किसको बोलते हैं, भैंसों को, ठीक है, और काउज मतलब गाय को, उनके पास कुछ गाय भैंसे थी, और थोड़ी उनके पास खेती भी थी, थोड़ी जमीन भी थी उनके पास, जिनमें वो खेती कर सकते थे, अनाज उगा सकते थे, ठीक है। इन द सेम ट्राइबल विलेज, उसी गांव में, ठीक है, उसी वहीं पर उसी गांव में, उनके ही गांव में, सेम मतलब उसी में, ठीक है, ट्राइबल विलेज, उसी जनजाति गांव में, देयर लिव्ड अनदर गर्ल, वहां पर एक और लड़की रहती थी। लिव्ड मतलब रहती थी, अनदर मतलब दूसरी, एक और दूसरी लड़की रहती थी। गर्ल लड़की को बोलते हैं, ठीक है, तो उसी सीमा के ही गांव में एक और लड़की रहती थी। हर नेम वाज ऋतु, जिसका नाम क्या था, ऋतु था, ठीक है, एक दूसरी लड़की उसके गांव में रहती थी जिसका नाम ऋतु था। सी वाज ब्रेव, वो भी बहादुर थी, ठीक है, सी वाज ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, BRAVE स्पेलिंग याद कर लीजिए साथ साथ, ठीक है, ब्रेव का मतलब बहादुर, एंड ब्यूटीफुल, वो ब्रेव भी थी और बहादुर भी थी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि उसका नाम ऋतु था, जो सीमा के ही गांव में एक और लड़की रहती थी। हर नेम वाज ऋतु, उसका नाम ऋतु था, और वो क्या थी, वो सी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, वो बहादुर भी थी और सुंदर भी थी। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ठीक है, वो बहादुर भी थी और सुंदर भी थी। बट शी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब थी, ठीक है, बट शी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। कौन गरीब थी, जो ऋतु थी वो गरीब थी, लेकिन वो बहादुर भी थी और सुंदर भी थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, सीमा ऋतु को पसंद नहीं करती थी, ठीक है, सीमा डिड नॉट लाइक हर, हर किसके लिए आया यहाँ पे, ऋतु के लिए, ठीक है, तो सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु, सीमा जो है ऋतु को पसंद नहीं करती थी, तो सीमा डिड नॉट लाइक हर, हर किसके लिए आया है, ऋतु के लिए, ठीक है। वन डे, एक दिन, सीमा टुक हर काउज एंड बफेलोज, एक दिन क्या होता है, वन डे मतलब एक दिन, सीमा ने टुक, टुक मतलब ले जाना, ठीक है, टुक हर काउ एंड बफेलोज, उसने अपनी गायों को और अपनी भैंसों को लिया, टू द जंगल, और वो जंगल में लेकर गई, फॉर ग्रेजिंग, किस लिए, चराने के लिए, ग्रेजिंग का मतलब चराना, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक दिन अपनी गाय और भैंसों को वो जंगल में लेकर गई, जंगल जानते हो ना, ठीक है, किस लिए लेकर गई जंगल में, फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, चराने के लिए, घास खिलाने के लिए। तो वो एक दिन क्या किया, सीमा ने अपनी गाय और भैंसों को, टुक मतलब ले जाना, वो लेकर गई कहाँ पर, जंगल में। क्यों ले गई, ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए, ठीक है। सीमा लाइक्ड द क्वाइट प्लेस, सीमा को शांत जगह पसंद थी। क्वाइट मतलब शांत, QUIET, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। स्पेलिंग ऐसे बोल बोल के आप याद लर्न करिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो सीमा लाइक्ड, लाइक्ड मतलब पसंद करना, ठीक है, सीमा को पसंद थी द क्वाइट प्लेस, शांत स्थान, प्लेस कहते हैं जगह को, ठीक है, सीमा को एक क्वाइट स्थान, शांत जगह पसंद थी, ठीक है, क्यों, क्वाइट मतलब शांत, प्लेस कहते हैं जगह को। सी सो ऋतु अंडर अ ट्री देयर, वहीं उसने, सीमा ने देखा, सी मतलब देखा, सो मतलब देखा, SAW सो मतलब देखा, सी सो उसने देखा, ऋतु को, किसको देखा उसने, ऋतु को, अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, आ ट्री एक पेड़ के नीचे देखा,
देयर वहीं पर। तो सी सॉ ऋतु अंडर आ ट्री देयर, वहां पर एक पेड़ के नीचे सीमा ने ऋतु को देखा। सी यहाँ किसके लिए आया है? सी आया है सीमा के लिए, ठीक है। ये SHEC लिखा हुआ है ना, इस सीमा के लिए आया है सी, ठीक है। तो सीमा ने ऋतु को एक पेड़ के नीचे वहां देखा, ठीक है। सी वॉज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु, और उसे ऋतु को देखकर खुशी नहीं हुई। नॉट हैप्पी मतलब उसे अच्छा नहीं लगा, टू सी मतलब देखकर, सी का मतलब देखना होता है ना, SEEC। तो उसने ऋतु को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसे नहीं अच्छा लगा? सीमा को। यहाँ पर भी सी आया है सीमा के लिए, ठीक है। तो सीमा ने वहां ऋतु को देखा पेड़ के नीचे, और सीमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ऋतु को देखकर, ठीक है। ये देखो, ये है ना दोनों, एक ऋतु है और एक सीमा है। हेलो सीमा, ऋतु सैड, ऋतु ने कहा हेलो सीमा, ठीक है। ऋतु ने सीमा को हेलो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऋतु सीमा को हेलो बोलती है, ठीक है। सैड मतलब कहना, ठीक है। सैड का मतलब क्या होता है? कहना। तो ऋतु ने सीमा को हेलो किया। कम हियर, ऋतु ने कहा कम हियर, यहाँ आओ। कम मतलब आना, हियर मतलब यहाँ पर, यहाँ आओ। दिस इज अ गुड प्लेस, ये अच्छा स्थान है। गुड प्लेस मतलब, प्लेस कहते हैं जगह को, गुड मतलब अच्छा। तो उसने कहा ये अच्छी जगह है, यहाँ पर आओ। सीमा डिड नॉट आंसर, सीमा जो थी उसने कोई जवाब नहीं दिया। आंसर मतलब जवाब देना, उत्तर करना। तो सीमा डिड नॉट आंसर, सीमा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। सी वॉक्ड अवे, और वो चली गई। वॉक्ड मतलब चलना, चले जाना, अवे मतलब दूर, ठीक है। तो सीमा जो थी, सी किसके लिए आया है यहाँ पे? सीमा के लिए, ठीक है। ये आया है सीमा के लिए। तो सीमा दूर चली गई, सीमा वॉक्ड अवे, सीमा वहां से दूर चली गई, ठीक है। सी वेंट टू अनदर प्लेस, वो दूसरी जगह चली गई। वेंट मतलब जाना, टू अनदर मतलब दूसरे, जगह कहते हैं प्लेस को, ठीक है। तो वो दूसरे स्थान पर चली गई। देयर वाज थिक ग्रास एट दैट प्लेस, वहां पर थिक मतलब घनी, ठीक है। थिक का मतलब यहाँ पे क्या है? घनी। ग्रास कहते हैं घास को, थिक मतलब घनी घनी, और घास, ग्रास कहते हैं घास को। वहां पर बहुत ज्यादा घनी घास थी, ठीक है। एट दैट प्लेस, उस स्थान पर, दैट प्लेस मतलब उस स्थान पर, उस जगह पर बहुत घनी घास थी जहां पर की सीमा चली गई थी। सडनली अचानक, सडनली मतलब अचानक, सडनली का क्या मतलब होता है? अचानक, ठीक है। सीमा हियर्ड अ साउंड, सीमा ने एक आवाज सुनी। हियर्ड मतलब सुनना, साउंड कहते हैं आवाज को, ठीक है। तो अचानक से सीमा ने एक आवाज सुनी। वो आवाज क्या थी? हिस, ठीक है। स्नैक की आवाज थी, इस तरह की आवाज थी, ठीक है। तो ये स्नैक की उसने आवाज सुनी, हिस की साउंड सुनी, हिस इस तरह की साउंड उसने सुनी। सी टर्न राउंड, तभी उसने क्या किया? मुड़ कर देखा। टर्न मतलब मुड़ना, राउंड मतलब पीछे की तरफ। उसने मुड़ कर देखा। देयर वाज अ बिग पाइथन, वहां पर एक बड़ा सा अजगर था। बिग मतलब बड़ा सा, ठीक है। बिग कहते हैं बड़ा सा, पाइथन बोलते हैं अजगर को, ठीक है। वहां पे एक बड़ा सा अजगर था। सीमा वाज फ्राइटेंड, और सीमा बहुत बुरी तरह से डर गई। फ्राइटेंड कहते हैं डरना, ठीक है। फ्राइटेंड कहते हैं डर जाना, भयभीत हो जाना, ठीक है। फ्राइटेंड की स्पेलिंग आप याद कर लीजिए। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? डर जाना और भयभीत हो जाना, ठीक है। तो वो सांप, जब उसने बड़ा सा पाइथन देखा, बड़ा सा उसने जब सांप देखा, तो वो क्या हुई? वो डर गई बुरी तरह से, ठीक है। उसको बहुत डर लगने लगा उसको देखकर, पाइथन को देखकर, ठीक है। तो वो बहुत तेजी से भयभीत हो गई, वो डर गई। द पाइथन अटैक्ड सीमा, और जो पाइथन था, कोबरा था, ठीक है। पाइथन कहते हैं कोबरा को। उसने अटैक किया। अटैक्ट मतलब आक्रमण करना, ठीक है। अटैक्ड मतलब आक्रमण करना। द पाइथन अटैक्ड सीमा, तो पाइथन ने, जो कोबरा था, उसने सीमा पर आक्रमण कर दिया। इट क्वाइल्ड इटसेल्फ अराउंड सीमाज लेग, ठीक है। अराउंड मतलब गोल गोल, अराउंड मतलब गोल गोल,
क्वाइल्ड कहते हैं, उसके पैर चारों तरफ उसके पैर में ऐसे 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 करके लपेट गया वो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके उसके पैर में वो पैर को उसने पकड़ लिया ऐसे करके, ठीक है। तो क्वाइल्ड कहते हैं गोल गोल कुंडली बना लेना, ठीक है। क्वाइल्ड का मतलब होता है कुंडली बना लेना, ऐसे राउंड राउंड करके। देखो यहाँ पे ऊपर देखना इसके पैर में, ये देखो यहाँ पे ये है ना, ये सीमा है, इसके पैर में इसने किस तरह देखो कुंडली बना ली है, ये देखो ये कुंडली बना ली ना, ये देखो इसके पैर में लपेट गया है। कुंडली बनाना मतलब लपेट जाना, तो क्वाइल्ड का मतलब होता है लपेट जाना, कुंडली बना लेना, ठीक है। तो उसके पैर में वो चारों तरफ कुंडली मारकर लपेट लिया, उसे लैग कहते हैं पैर को, ठीक है। उसके पैर में वो चारों तरफ से लपेट गया, तो इट क्वाइल्ड इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब अपने आप को, इटसेल्फ मतलब अपने आप को उसने क्या किया, उसके पैर में लपेट लिया राउंड राउंड करके, भी हमने ऊपर देखा था ना ऐसे करके। सी हैड ग्रेट पेन, और उसे बहुत तेज दर्द होने लगा, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, पेन कहते हैं दर्द को, ठीक है। तो सी हैड ग्रेट पेन, उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, किससे दर्द होने लगा, सीमा को, ठीक है, क्योंकि सीमा के पैर में कोबरा लपेट गया था ना, उसने कुंडली बना ली थी, तेजी उसके पैर को जकड़ लिया था, ठीक है। ओह हेल्प, उसने कहा कि अरे हेल्प मदद करो, ठीक है, वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, करिए अरे मदद करो, कोई हेल्प करो, मेरी मदद करो। सी क्राइड, वो चिल्लाने लगी, ठीक है, वो तेज तेज चिल्लाने लगी, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। सडनली, अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, तभी सडनली का मतलब क्या है, अचानक, ठीक है। देयर वाज अ ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन, तभी क्या हुआ, ठीक है। तो तभी क्या होता है कि देयर वाज अ ब्लो ऑफ स्टिक, स्टिक किसको कहते हैं, छड़ी को, ठीक है, ऑन द पाइथन, पाइथन के ऊपर, तभी, और ब्लो मतलब, ब्लो का मतलब है यहाँ BLOW, ब्लो मतलब प्रहार करना, चोट पहुंचाना, ठीक है, और स्टिक कहते हैं लकड़ी को, छड़ी को या लाठी को, ठीक है। तो तभी क्या हुआ, वहां पे सडनली अचानक से पाइथन जो कोबरा था ना, कोबरा के ऊपर तेजी से किसी ने प्रहार किया, ठीक है, तेजी से अजगर के ऊपर किसी ने लाठी का प्रहार किया, ठीक है, लाठी से उसको मारा किसी ने, ठीक है। सीमा लुक्ड बिहाइंड, और तभी सीमा ने देखा, देयर वाज अ ऋतु, वहां पर ऋतु थी। सीमा ने क्या देखा, लुक्ड मतलब देखा, बिहाइंड मतलब अपने पीछे उसने देखा, देयर वाज अ ऋतु, वहां पर ऋतु थी। यहाँ हमने देखा ना पिक्चर में, ये देखो ये देखो स्टिक लेकर आई है ना, इसने पहले अजगर को स्टिक से मारा, तभी सीमा ने देखा कि तो ऋतु है जो उसे बचाने के लिए आई है, ठीक है। ओह ऋतु सेव्ड मी, सीमा क्राइड, सीमा ने चिल्ला कर कहा, क्राइड मतलब चिल्लाना, ठीक है, सीमा ने चिल्ला के कहा, अरे ऋतु मुझे बचा लो, सेव्ड मी मतलब बचा लो, सेव मतलब बचाना, मी मतलब मुझे, सीमा ने कहा चिल्ला के, ऋतु मुझे बचा लो। डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी सेड ऋतु, ऋतु ने कहा परेशान मत हो, वरी मतलब परेशान होना, डोंट मतलब परेशान मत हो, डोंट वरी परेशान मत हो, सेड ऋतु, ऋतु ने कहा कि तुम परेशान मत हो। सी स्टक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन, और उसने पाइथन के ऊपर, अजगर के ऊपर बार बार प्रहार किया, ठीक है, ब्लो मतलब चोट पहुंचाना, ठीक है, BLOW, ब्लो का क्या मतलब होता है, चोट पहुंचाना, ठीक है। उसने बार बार स्नैक के ऊपर, जो वो पाइथन था, अजगर था, उसके ऊपर बार बार उसने स्टक से, डंडे से, छड़ी से प्रहार किया। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, लेकिन अजगर ने सीमा को नहीं छोड़ा, लीव मतलब छोड़ना, ठीक है, लीव मतलब छोड़ना, लेकिन जो अजगर था उसने सीमा को नहीं छोड़ा। ऋतु, अब ऋतु ने क्या किया, देन थ्रू अवे द स्टिक, ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने फेंक दी, उसने स्टिक को दूर फेंका, ठीक है, थ्रू अवे, थ्रू मतलब फेंकना, थ्रू का मतलब क्या होता है, फेंकना, अवे मतलब दूर, द स्टिक, उसने स्टिक को दूर फेंक दिया, ठीक है। सी कॉट द पाइथन्स हेड एंड फाउट विद इट यूजिंग हर हैंड, अब उसने क्या किया, पाइथन को, जो अजगर था ना, उसे पकड़ा, काउट मतलब पकड़ना, ठीक है, कॉट का मतलब क्या होता है, पकड़ना। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, यहाँ पे देखो ये सीमा है ना, सीमा ने ये देखो इसको पकड़ा है, इसके सर को, इसको पकड़ रखा है, इसके सर को, ठीक है।
ये देखो आप, इसने सीमा ने इसके इसके हिस्से को, पाइथन को कितनी तेजी से अपने हाथों से पकड़ा है। जब इसको मारने से ये नहीं गया तो सीमा ने इसे पकड़ लिया। तो कॉट मतलब पकड़ना, ठीक है, CAUGHT, कॉट मतलब पकड़ना। सी कॉट द पाइथन्स हेड, उसने पाइथन के हेड को पकड़ा, उसके सर को पकड़ा, ठीक है। उसने क्या किया, ऋतु ने ऋतु ने पकड़ लिया पाइथन के हेड को, ठीक है, उसके सर को पकड़ा। एंड फाउट विद, और उसने फाइटिंग की, उससे लड़ाई की, उससे बचाने के लिए उसको, सीमा को, ठीक है। तो उसके साथ उसने फाइट किया, फाउट विद इट, उसके साथ फाइटिंग की। यूजिंग हर हैंड, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। यूजिंग मतलब इस्तेमाल करते हुए, हर हैंड मतलब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसने कोबरा से अजगर से क्या की, लड़ाई की। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, अब क्या होता है कि जो अजगर था उसने क्या किया, उसने सीमा को छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब छोड़ना, नाउ मतलब अब उसने सीमा को छोड़ दिया। पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, अब उसने, अजगर ने सीमा को छोड़ दिया। एंड अटैक्ड ऋतु, और उसने ऋतु पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अटैक्ड मतलब आक्रमण करना। ऋतु, अब उसने क्या किया, सीमा को तो उसने छोड़ दिया, लेकिन ऋतु के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। रन अवे सीमा, ऋतु साउटेड, ऋतु ने चिल्लाकर कहा, सीमा तुम भागो। रन अवे मतलब भाग जाओ, रन अवे मतलब भाग जाओ। रन का मतलब भागना, अवे मतलब दूर। तो ऋतु ने चिल्लाकर सीमा को कहा कि सीमा तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम दूर चली जाओ यहाँ से। फिर नो ऋतु सेड सीमा, सीमा ने क्या कहा कि नहीं ऋतु। सेड सीमा, सीमा बोलती है नो नहीं ऋतु। सेड सीमा, ठीक है, सीमा ने कहा कि नहीं ऋतु। सी स्टूड देयर, वो वहीं पर खड़ी रही। स्टूड मतलब खड़े रहना, देयर मतलब वहीं पर, ठीक है, वो वहीं पर खड़ी रही। सून जल्दी ही, सून का मतलब क्या होता है, जल्दी ही। ऋतु यूज्ड ऑल हर फोर्स, ठीक है, फोर्स मतलब ताकत, फोर्स का मतलब क्या है, ताकत, ठीक है। तभी ऋतु ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। यूज्ड मतलब इस्तेमाल करना, ऑल मतलब पूरी, ठीक है। ऋतु ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एंड थ्रू द पाइथन अवे, और उसने पाइथन को दूर फेंक दिया, ठीक है, उसने अजगर को दूर फेंक दिया। थ्रू मतलब फेंकना, थ्रू का मतलब क्या है, थ्रू का मतलब है फेंकना। उसने अजगर को दूर फेंक दिया, ठीक है। कम सीमा, उसने कहा, ऋतु ने कम सीमा। सी साउटेड, चिल्लाते हुए उसने कहा कि सीमा यहाँ आओ। कम सीमा, सी साउटेड। बोथ द गर्ल रन एज फास्ट एज दे कुड, और फिर ऋतु ने सीमा को बुलाया, सीमा से कहा कि सीमा तुम यहाँ आओ। कम मतलब आना, सीमा से कहा कम सीमा आओ। सी साउटेड, चिल्लाते हुए ऋतु ने कहा। फिर बोथ मतलब दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। साउट मतलब चिल्लाना, साउटेड मतलब चिल्लाना, ठीक है। बोथ गर्ल, अब दोनों वो लड़कियां, वो सीमा और ऋतु, ठीक है, सीमा और ऋतु दोनों गर्ल्स जो थी, ये एस लग गया ना इसलिए गर्ल्स हो गया, दोनों लड़कियां, ठीक है। गर्ल्स रन मतलब भागना, ठीक है। एज फास्ट एज, वो इतनी तेज भागी जितना तेज वो भाग सकती थी, ठीक है, वो इतनी तेज भागी जितना तेज वो भाग सकती थी। दे कुड, ठीक है, वो इतनी तेज वहां से भागी जितना तेज वो भाग सकती थी। दे रीच्ड द ग्रेजिंग काउच, ठीक है, और वो पहुंच गई। रीच्ड मतलब पहुंचना, ठीक है। दे रीच्ड, वो दोनों पहुंच गई। द ग्रेजिंग काउच, जहां पे उनकी गाय चर रही थी, ठीक है, वो कहाँ पहुंच गई, जहां पर उनकी गाय चर रही थी। ग्रेजिंग मतलब चरना, काउच का मतलब गाय, ठीक है। नाउ, अब दे वर सेफ, अब वो सुरक्षित थी। सेफ मतलब सुरक्षित, ठीक है, अब वो दोनों सुरक्षित थी। सीमा लुक्ड एट ऋतु, सीमा ने ऋतु को देखा। लुक्ड मतलब देखना, ठीक है, लुक्ड मतलब देखना। सीमा ने ऋतु को देखा। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। टीयर्स किसको बोलते हैं, आंसुओं को, ठीक है, और आईज कहते हैं आंखों को। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, ठीक है, तो उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। ऋतु ने कहा आई एम सॉरी, फिर कहती है वो आई एम सॉरी,
आई वॉज वेरी रूड टू यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा अशिष्ट थी, अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। आई वॉज वेरी रूड टू यू, मैं तुमसे बहुत नाराज थी, बहुत रूड थी, बहुत अशिष्ट थी। रूड का मतलब क्या होता है? जो अच्छा व्यवहार ना करना, ठीक है। वो अच्छा व्यवहार नहीं करती थी ना रितु के साथ सीमा, ठीक है। तो उसने रितु को कहा कि मैं सॉरी, उसने सॉरी बोला और बोला कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अशिष्ट थी। इट्स ऑल राइट सीमा, रितु ने कहा कि सब ठीक है सीमा। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। इट्स ऑल राइट मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। तो रितु ने बोला सीमा से ठीक ठीक, कोई बात नहीं। इट्स ऑल राइट सीमा, वी आर फ्रेंड्स, अब हम दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ठीक है। अब हम दोस्त हैं। रितु रिप्लाइड, रितु ने सीमा से कहा ठीक ठीक सीमा, कोई बात नहीं, अब हम दोस्त हैं। रिप्लाइड मतलब उत्तर देना, जवाब देना। वाजेंट रितु अ ब्रेव गर्ल, क्या आपको लगता है कि रितु एक बहादुर लड़की थी? ठीक है। वाजेंट रितु आ ब्रेव गर्ल, ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है। क्या रितु बहादुर लड़की थी कि नहीं थी? ठीक है। तो आपको बताना है ऑफ कोर्स सी वाज, वाकई में वो बहादुर थी, ठीक है। रितु बहादुर लड़की थी कि नहीं थी बताइए? तो बहादुर थी, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ वाकई में, वास्तव में, ऑफ कोर्स सी वाज, वास्तव में बहादुर थी। लेटर सी वाज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी, बाद में क्या हुआ कि उसे उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ब्रेवरी मतलब बहादुरी के लिए, अवार्डेड मतलब पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसे उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया, इनाम दिया गया, ठीक है। चलिए ये आपकी स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। ग्रोसरी, अब हम देख लेते हैं आपकी ग्रोसरी में क्या क्या दिया गया है। देखिए अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना, ठीक है। अटैक का मतलब हमने देखा था ना, ATTACK, अटैक। स्पेलिंग आप बोल बोल के पढ़ना ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। स्पेलिंग को आप बोल बोल के याद करिए ताकि आपको याद हो जाए। ATTACK, अटैक मतलब आक्रमण करना। टू स्ट्राइक इन ऑर्डर टू हर्ट, किसी को बार बार चोट पहुंचाना, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, ठीक है। तो अटैक मतलब आक्रमण करना। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है अफ्रेड, भयभीत हो गया या डरा हुआ, ठीक है। फ्राइटेंड मतलब FRIGHTENED, अफ्रेड। फ्राइटेंड मतलब अफ्रेड, अफ्रेड और फ्राइटेंड का मतलब एक ही होता है, भयभीत हो जाना या डरा हुआ होना, डर गया, ठीक है। फिर क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, क्वाइट का मतलब क्या होता है? QUIET, क्वाइट मतलब शांत। पीसफुल, पीसफुल का मतलब भी शांत होता है, ठीक है। पीसफुल का मतलब भी शांत होता है। नो नॉइजी, नो नॉइजी का मतलब भी शांत होता है, चुप रहना, शांत, ठीक है। अवार्ड, अवार्ड का मतलब क्या होता है? अवार्ड का मतलब होता है प्राइज फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए इनाम। प्राइज का मतलब भी प्राइज का मतलब इनाम होता है, ठीक है। तो बहादुरी का इनाम। पाइथन, पाइथन का मतलब क्या है? लार्ज स्नेक, एक बड़ा सा सांप। स्नेक किसको बोलते हैं? सांप को। लार्ज मतलब बड़ा सा, एक बड़ा सा सांप। दैट किल्स एनिमल्स बाय स्क्वीजिंग, जो कि जानवरों को मार दे, ठीक है। तो अजगर, वो कौन सा सांप होता है? अजगर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अजगर था ना, हमने देखा था स्टोरी में, स्टोरी में अजगर था, ठीक है। तो अजगर की स्टोरी हमने भी देखी थी। अब क्वाइल, क्वाइल का मतलब क्या होता है? क्वाइल का मतलब होता है कुंडली, ठीक है। देख कुंडली लिखा हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल का मतलब होता है तार। वो उसने क्या किया था? कुंडली मतलब ऐसे ऐसे उसको लपेट लिया था, कुंडली बना ली थी उसके उसमें, ठीक है। स्पाइरल का मतलब तार होता है, पर यहाँ गोल गोल उसने कर ली थी ना, उसके पैर को जकड़ लिया था। तो क्वाइल का मतलब क्या होता है? क्वाइल मतलब होता है कुंडली बना लेना, इन द फॉर्म ऑफ आ स्पाइरल, ठीक है। क्राई मतलब, क्राई का मतलब क्या होता है? क्राई मतलब चिल्लाना, साउट करना, ठीक है। क्राई का मतलब क्या होता है? चिल्लाना या साउटिंग। साउट का मतलब भी चिल्लाना होता है, ठीक है। साउट का मतलब भी चिल्लाना होता है। तो क्राई मतलब चिल्लाना, SOUT, साउट। दोनों स्पेलिंग आप याद करिए साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको ये अपनी स्पेलिंग भी अच्छे से याद हो जाए आपको। फिर फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है ताकत,
ठीक है। स्ट्रेंथ, फोर्स का मतलब उसने पूरी ताकत से छुड़ाया था ना, उसको स्नैक को फेंका था दूर, तो फोर्स मतलब ताकत, और स्ट्रेंथ का मतलब भी ताकत होती है, ठीक है। फोर्स और स्ट्रेंथ दोनों का मतलब क्या होता है, ताकत, ठीक है। ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग का मतलब द एक्ट ऑफ फीडिंग, फीडिंग कहते हैं भोजन करना, ठीक है, फीडिंग करते हैं भोजन को। द एक्ट ऑफ फीडिंग ऑन ग्रास, ग्रास को खाना, घास खाते हुए चरना या घास आदि खाना, ठीक है, घास आदि खाने को, चरने को ग्रेजिंग बोलते हैं। लैंड, लैंड आपको पता है सॉइल बोलते हैं जमीन को, भूमि को, ठीक है, तो लैंड का मतलब सॉइल्ड, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड मतलब मजबूत जो हिस्सा होता है ना, कड़ा हिस्सा होता है, सॉलिड पार्ट ऑफ सरफेस, सरफेस कहते हैं जमीन को, ठीक है, ऑफ द अर्थ, अर्थ की सतह का जो सॉलिड वाला हिस्सा होता है ना, मजबूत हिस्सा होता है, उसे लैंड बोलते हैं, इसे भूमि कहा जाता है, ठीक है। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब हिट करना, चोट पहुंचाना, चोट मारना, ठीक है, STRIKE, स्ट्राइक का मतलब हिट करना, चोट पहुंचाना, स्ट्राइक और हिट एक ही बात है, ठीक है। रूड, रूड का मतलब क्या होता है, इम्पोलाइट, ठीक है, और या फिर अनकाइंड, अशिष्ट व्यवहार करना, ठीक है, हमें किसी के भी साथ रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें किसी के भी साथ अशिष्ट, अनकाइंड या इम्पोलाइट बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो रूड का मतलब होता है अशिष्ट, इम्पोलाइट या अनकाइंड। सडनली, सडनली मतलब अचानक, बाय चांस, ठीक है, अचानक या बाय चांस, अचानक होता है, तो सडनली मतलब अचानक से, दूसरा इसका मीनिंग होता है बाय चांस, ठीक है। टीयर्स, टीयर्स का मतलब क्या होता है, आंसू। लिक्विड कमिंग आउट, कमिंग आउट मतलब निकलना, लिक्विड कहते हैं पानी जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, कमिंग आउट मतलब बाहर आना। ऑफ आइस, ठीक है, आंखों से जब कोई लिक्विड तरल पदार्थ हमारी आंखों से बाहर आता है ना, वाइल वीपिंग, जब हम रोते हैं, ठीक है, जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से तरल पदार्थ बाहर आता है ना, उसे ही हम टीयर्स बोलते हैं, और आंसू हिंदी में कहते हैं आंसू, ठीक है। वरी, वरी मतलब परेशान, वरी का मतलब चिंता करना, परेशान होना। टू फील कंसर्न, ठीक है, किसी के लिए परेशान होना, किसी के लिए चिंता करना। फील मतलब महसूस करना, कंसर्न मतलब चिंता, ठीक है, तो चिंता करना, वरी मतलब चिंता करना, टू फील कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर यहाँ पे हो गया फिनिश। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हम ऐसा करते हैं, दूसरे वीडियो में कर लेते हैं, मैं पार्ट 2 बना दूंगी इसका, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक पार्ट काफी बड़ा हो रहा है, आपका आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगी इसको। तो अभी इसको यहाँ खत्म करते हैं, इसका पार्ट 2 आप देख लेना, मैंने सेकंड के भी ऐसे 3 पार्ट बनाए थे आपके, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर था, ठीक है, तो इस तरह से आप सारे पार्ट देख लेना। इसका भी एक और पार्ट बनेगा, पार्ट 2 इसका मैं बना दूंगी, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे साथ, खाली आपके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी उसमें करा दूंगी मैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी और सब्जेक्ट का भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप किसी और क्लास में हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बना दूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।